हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज का वीडियो एक ऐसे एक्टर्स की जर्नी पे होने वाला है जो बॉलीवुड के रोमांस से लेकर हॉलीवुड के एक्शन तक हर अपीयरेंस में स्पॉटलाइट में रही हैं, जिन्होंने अपनी वर्सेटिलिटी, कॉन्फिडेंस और ग्लोबल प्रेजेंस से सबको इम्प्रेस किया है। एवोल्यूशन ऑफ देसी गर्ल ऑफ बॉलीवुड प्रियंका चोपड़ा। गाइस, प्रियंका का जन्म 18 जुलाई 1982 के जमशेदपुर में हुआ था। उनके फादर अशोक चोपड़ा और मदर मधु चोपड़ा जी दोनों इंडियन आर्मी में फिजिशियंस थे। एंड प्रियंका के ब्रदर सिद्धार्थ चोपड़ा उनसे 7 साल छोटे हैं। एंड एक्ट्रेसेस परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा एंड मनारा चोपड़ा ये तीनों प्रियंका की कजन्स हैं। 13 साल की उम्र में प्रियंका स्टडीज के लिए यूएस चली गई, जहाँ वो अपनी आंट के साथ रहती थी। उस दौरान उन्होंने थिएटर, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक और कोरल सिंगिंग सीखना शुरू किया। प्रियंका ने बताया कि टीनेज में यूएस में उन्हें रेसिज्म भी झेलना पड़ा, जब एक अफ्रीकन अमेरिकन क्लासमेट उनके इंडियन होने की वजह से उन्हें बुली करती थी। ऑल्सो उन्होंने बताया कि टीनेज में उनकी सेल्फ एस्टीम काफी लो थी, बट वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थी। 3 साल बाद वो इंडिया वापस आई और बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल से उन्होंने अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की। इस दौरान प्रियंका ने एक लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट मे क्वीन जीता, जिसके बाद उनके आसपास एडमायरर्स की लाइन लग गई। सिचुएशन इतनी क्रेजी हो गई कि उनके घर में सेफ्टी के लिए ग्रिल्स लगवानी पड़ी। फिर उन्होंने फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स 2000 के लिए पार्टिसिपेट किया, जहाँ प्रियंका ने सेकंड पोजीशन हासिल की और लारा दत्ता उस ब्यूटी पेजेंट की विनर रही। एंड लेटर ऑन लारा दत्ता मिस यूनिवर्स 2000 भी बनी। ऑन द अदर हैंड प्रियंका ने मिस इंडिया वर्ल्ड का टाइटल जीता और फिर मिस वर्ल्ड 2000 का टाइटल जीत कर भी लंदन के मिलेनियम डोम में पूरी दुनिया के सामने प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का क्राउन पहना और प्रियंका ये टाइटल जीतने वाली 5वीं इंडियन बनी। And Miss World 2000 is Miss India. The crown to be gorgeous, beautiful, Priyanka Chopra, 18 years old. मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने के बाद वो सबसे पहले फीचर हुई दलेर मेहंदी के इस म्यूजिक वीडियो में। प्रियंका ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, बट मिस वर्ल्ड बनने के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए, जिस वजह से उन्होंने कॉलेज छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया। प्रियंका पहले अब्बास मस्तान की फिल्म हमराज से अपना फिल्म डेब्यू करने वाली थी, बट समहाउ ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स वो ये फिल्म साइन नहीं कर पाई। और फिर साल 2002 में आई एक तमिल फिल्म में प्रियंका ने अपना स्क्रीन डेब्यू किया, जिसमें उनके को स्टार रहे थलापति विजय। फिर साल 2003 में आई फिल्म द हीरो से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और पहली फिल्म में टोनी स्टार्क के साथ काम करना उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। देयर वर सम रूमर्स कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रियंका की एक्टिंग काफी वीक थी और उन्हें फिल्म से निकालने की भी बात हो रही थी, बट सनी देओल के इंसिस्ट करने पर उन्हें इस फिल्म में चांस दिया गया और रिलीज के बाद क्रिटिक्स को भी प्रियंका की परफॉर्मेंस पसंद आई। मेरे पापा ऐसे हो ही नहीं सकते। 24 घंटे में पता चल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। मुझे 24 घंटे की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाके पापा से पूछ कर आती हूँ। 35 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने 45 करोड़ 13 लाख की एवरेज कलेक्शन की। और इस फिल्म के 1 महीने बाद रिलीज हुई उनकी अक्षय कुमार और लारा दत्ता के साथ आई एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म अंदाज। ये मिस यूनिवर्स लारा दत्ता और मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा इन दोनों एक्ट्रेसेस की डेब्यू फिल्म रही, जिसके लिए दोनों को ही बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इस फिल्म से अक्षय और प्रियंका के पॉपुलर पेयर की भी शुरुआत हुई एंड दोनों ने साथ में कई सक्सेसफुल फिल्म्स की। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ मैं, तुम्हें मेरे होने वाले पति राज से प्यार है। इस फिल्म की सक्सेस से प्रियंका और लारा दत्ता इन दोनों ब्यूटी क्वींस के करियर को ब्रेक थ्रू मिला एंड लारा दत्ता बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बनी, जिनका एक डिसेंट फिल्मी करियर रहा, जबकि प्रियंका चोपड़ा ने खुद को एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर एस्टेब्लिश किया और वो बॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। और इस रेड ड्रेस में प्रियंका इतनी हॉट लग रही है कि नजरें ही नहीं हटती। तुम मुझे चुप चुप के देख रहे थे, बोलो हाँ कि ना? मैंने कुछ नहीं देखा। देखा है? मैंने कुछ नहीं देखा। इस फिल्म का म्यूजिक भी साल का टॉप सेलिंग साउंड ट्रैक बना और 9 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 29 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इस फिल्म की सक्सेस के बाद अगले ही साल 2004 में प्रियंका की एक नहीं बल्कि 5 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी संजय दत्त के साथ आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म प्लान। लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो सिर्फ तू दे सकता है, और तू है कि मुझे वो देना ही नहीं चाहता। देख रानी, मेरी बात समझ। बात तू समझ मूसा,
अगर तू घोड़े पे नहीं आ सकता ना तो तेरा ही जो घोड़ा है उसको अंदर रख। 9 करोड़ के अगेंस्ट 10 करोड़ 83 लाख की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद आई उनकी बॉबी देओल के साथ फिल्म किस्मत भी फ्लॉप रही। फिल्म ने 7 करोड़ के अगेंस्ट 8.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई उनकी अर्जुन रामपाल के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म असंभव। ये फिल्म डिजास्टर रही जिसने 13 करोड़ के अगेंस्ट 5 करोड़ 16 लाख की कलेक्शन की। प्रियंका को अपने अर्ली फेज में टिपिकली ग्लैमरस अपील के लिए ही कास्ट किया जाता था, जिस वजह से क्रिटिक्स के पास भी ज्यादा कुछ होता नहीं था प्रियंका की एक्टिंग रेंज के बारे में बात करने को। और फिर रिलीज हुई उनकी सलमान एंड अक्षय के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मुझसे शादी करोगी, जो साल की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, एक बार जो चाहे जवान फिर ना आए। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। इस फिल्म की सक्सेस से प्रियंका ने ह्यूज फीमेल फैन फॉलोइंग भी गेन की और क्रिटिक्स को भी फिल्म में प्रियंका की परफॉर्मेंस पसंद आई। तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे थे कि मेरे पापा नहीं है? नहीं। कि मेरी मम्मी का कैरेक्टर खराब है? नहीं। डोंट यू टॉक टू मी अगेन। हालांकि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। दिल मांगता है दिल का सोनिए, तू आजा सोनिए। 19 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने 56 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद आई उनकी अक्षय कुमार के साथ एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ऐतराज, तू है खुशबू, तू है जादू, तू है खुशबू। जिसमें प्रियंका ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी। इस फिल्म में प्रियंका नेगेटिव रोल में थी और फिल्म में एक एम्बिशियस, फेयरलेस एंड मैनिपुलेटिव वुमन का रोल उन्होंने इस कदर निभाया कि वो ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की फेवरेट बन गई। मुझे उम्मीद है कि जो परफॉर्मेंस तुम्हारी पहले थी वो फ्यूचर में भी रहेगी और तुम मुझे और इस कंपनी को उसी तरह सेटिस्फाई करोगे। क्या लोगे? कुछ ठंडा और समथिंग हॉट। तेल मिलेगा? तेल। इस फिल्म में प्रियंका की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मैग्नेटिक है कि उनसे ध्यान ही नहीं हटता। फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो काजोल के बाद दूसरी और आखिरी एक्ट्रेस भी थी जिन्हें ये अवार्ड मिला हो। मैंने तुम्हें एक मामूली एग्जीक्यूटिव से कंपनी का डायरेक्टर इसलिए बनाया ताकि तुम मेरे साथ रह सको, मेरे पास रह सको, इसलिए नहीं कि तुम डिजर्व करते थे। ऑल्सो प्रियंका को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का BFJ अवार्ड भी मिला। यही वो फिल्म थी जिसे प्रियंका चोपड़ा ने दिखा दिया कि अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट रोल्स मिले तो वो कितनी बड़ी स्टार बन सकती हैं। ये 1994 में आई हॉलीवुड फिल्म डिस्क्लोजर पे बेस्ड है, जिसमें डेमी मूरी ने नेगेटिव रोल प्ले किया था। और फिल्म ऐतराज में प्रियंका को कास्ट करने का डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था, बट प्रियंका से पहले ये रोल सेलिना जेटली को ऑफर किया गया था। 26 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म समेट रही। फिर 2005 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी अजय देवगन के साथ आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लैकमेल। ये फिल्म डिजास्टर रही जिसने 9.5 करोड़ के अगेंस्ट 6.5 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद उनकी जॉन अब्राहम के साथ रिलीज हुई फिल्म करम फ्लॉप रही, बट फिल्म का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा। 5.75 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 7.76 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद आई फिल्म वक्त, उनकी अक्षय कुमार के साथ आई चौथी और आखिरी फिल्म भी थी। हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे। अक्षय और प्रियंका का पेयर बॉलीवुड में काफी पॉपुलर था एंड दोनों ने साथ में जितनी भी फिल्में की सभी सक्सेसफुल रही, बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों की साथ में लास्ट फिल्म थी, जिसके बाद दोनों ने साथ में काम करना ही बंद कर दिया। हालांकि दोनों 2005 में आई फिल्म बरसात में भी साथ में काम करने वाले थे, जिसका ये टाइटल सॉन्ग भी शूट हो चुका था। बट अक्षय कुमार ने बीच में ही ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि उस दौरान अक्षय और प्रियंका के अफेयर के रूमर्स मीडिया में काफी सर्कुलेट हो रहे थे एंड ये बॉलीवुड में हॉट टॉपिक बन चुका था। ऑल्सो देयर वर सम रिपोर्ट्स कि इसी वजह से ट्विंकल खन्ना अपसेट होकर घर छोड़कर चली गई थी। इनफैक्ट फिल्म मेकर्स ने कई बार कोशिश की अक्षय और प्रियंका को साथ में फिल्म में पेयर करने की, और एक बार तो नमस्ते लंदन में दोनों साथ में काम भी करने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट पे सलमान खान के रिक्वेस्ट पर कैटरीना को प्रियंका से रिप्लेस कर दिया गया और अक्षय और प्रियंका का हिट पेयर दोबारा स्क्रीन पर नहीं आ पाया। फिल्म वक्त भी अच्छी है, अगर नहीं देखी तो एक बार देख सकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती?
अगर मेरी जिम्मेदारी ले नहीं सकते तो तुम मुझसे शादी क्यों किया थी? Because darling, I love you. No, you don't. You only love yourself. 16 सीआर के अगेंस्ट 42.48 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म भी सक्सेसफुल रही। इसके बाद है उनकी अर्जुन रामपाल के साथ फिल्म यकीन फ्लॉप रही। मेरी आंखों में है तू, मेरी सांसों में है तू ही मेरा सपना, एक तेरे सिवा कुछ न आए नजर। फिर आई बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु के साथ में एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म बरसात। और भाई प्रियंका की हॉटनेस की मैं क्या ही तारीफ करूं, आप खुद ही देख लो। 10 करोड़ के अगेंस्ट 14 करोड़ 34 लाख के कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म बिलो एवरेज डिक्लेयर की गई। फिर आई उनकी अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म ब्लफ मास्टर। एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है। फिल्म का ये ट्रैक काफी सही था जो अभी भी आउटडेटेड नहीं लगता। यह फिल्म सक्सेसफुल रही जिसने 10 करोड़ के अगेंस्ट 32 करोड़ 70 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर साल 2006 में रिलीज हुई उनकी ऋतिक रोशन के साथ सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रिश। फिल्म में प्रियंका से पहले अमृता राव को कास्ट किया गया था एंड दोनों ने इस फिल्म के लिए फोटो शूट भी किया था, बट दोनों के बीच की केमिस्ट्री मिसिंग थी और डिजायर्ड रिजल्ट्स न मिलने पर डायरेक्टर राकेश रोशन ने अमृता को प्रियंका से रिप्लेस करने का डिसीजन लिया। फिल्म में ऋतिक के स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो प्रेजेंस के बावजूद प्रियंका ने कॉन्फिडेंटली अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को होल्ड करते हुए इमोशनली कनेक्टेबल परफॉर्मेंस दी। 40 करोड़ में बनी फिल्म क्रिश 126 करोड़ की कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन इसके बाद एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आपकी खातिर डिजास्टर रही। इसके बाद उन्होंने एसआरके के साथ पहली बार काम किया एक एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन में। ओरिजिनल फिल्म डॉन में जीनत अमान जी के आइकॉनिक रोल को दोबारा स्क्रीन पर लाना कोई इजी काम नहीं था और इस रोल के लिए फरहान अख्तर का प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने का डिसीजन फेवरेबल रहा। प्रियंका के अंदर एक सॉफ्ट येट पावरफुल चार्म है जो रोमा जैसे कैरेक्टर के लिए परफेक्ट था। प्रियंका ने इस कॉम्बिनेशन को स्क्रीन पर नेचुरली ब्रिंग आउट किया। पहचान लो 38 सीआर के अगेंस्ट 106 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। इसके अलावा उसी साल आई फिल्म टैक्सी नंबर 9211 में प्रियंका ने कैमियो किया। जो भी नुकसान हुआ है I'll pay for the damages। आपका नंबर क्या है? लिखिए 98 ऑल्सो 36 चाइना टाउन में भी वो कैमियो अपीयरेंस में नजर आई। कहो तो नशा उतार दूं? Of course। जान। फिर 2007 में आई एक मल्टी स्टारर फिल्म सलाम ए इश्क फ्लॉप रही। 43 सीआर के अगेंस्ट फिल्म ने 52 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद ही उनकी सनी देओल के साथ फिल्म बिग ब्रदर भी फ्लॉप रही। 8 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने 7 करोड़ 9 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की और फिल्म ओम शांति ओम के सॉन्ग में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर 2008 में रिलीज हुई एक साई-फाई रोमांस फिल्म लव स्टोरी 2050। इस फिल्म में प्रियंका ने डुअल रोल प्ले किया और यह प्रियंका चोपड़ा के करियर की वर्स्ट फिल्म साबित हुई, जिसके सिर्फ कुछ सॉन्ग्स ही अच्छे थे। ऑल्सो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हरमन बावेजा और प्रियंका के अफेयर के रूमर्स आने भी शुरू हो गए थे। ये बॉलीवुड की फर्स्ट यूटोपियन टाइम ट्रेवल फिल्म थी जो बुरी तरह बॉम्ब कर गई। फिल्म ने 40 सीआर के अगेंस्ट सिर्फ 18.47 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद उन्होंने सलमान खान के साथ तीसरी और आखिरी बार काम किया एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म गॉड तुसी ग्रेट हो में 21 करोड़ के अगेंस्ट 20 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद उनकी बॉबी देओल के साथ फिल्म चमकू भी डिजास्टर रही। 10 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने सिर्फ 3 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद उनकी अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म द्रोना भी बड़ी डिजास्टर रही। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग सिवाय जया बच्चन के किसी को पसंद नहीं आई। 43 सीआर के अगेंस्ट फिल्म ने 15 सीआर की कलेक्शन की। लगातार अनसक्सेसफुल फिल्म्स के चलते क्रिटिक्स ने ये एज्यूम कर लिया था कि अब प्रियंका का करियर ओवर हो चुका है। लेकिन फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसे प्रियंका चोपड़ा का करियर तो रिवाइव हुआ ही, साथ ही प्रियंका ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन में। इंडियन फैशन इंडस्ट्री के इनसाइट्स पर बेस्ड इस फिल्म को क्रिटिक्स से हाईली पॉजिटिव रिव्यूज मिले एंड फिल्म की मेन लीड प्रियंका, कंगना एंड मुग्धा इन तीनों की परफॉर्मेंस को हाई क्रिटिकल अक्लेम मिला। Hello, gorgeous. Welcome to Mumbai. No. Darling, lesson number 1, never kiss the cheeks, okay? Moi,
moi. Sit. ये फिल्म प्रियंका के करियर में एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो मॉडल बनने आई हो? जी नहीं, सुपर मॉडल। ऑल्सो कंगना को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। एंड फिल्म में कंगना के कैरेक्टर पे डिटेल में मैं कंगना रनौत के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। अनफॉर्चुनेटली 20 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 39.29 CR की एवरेज कलेक्शन की, लेकिन इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट विमेन सेंट्रिक फिल्म्स इन बॉलीवुड कंसिडर किया जाता है। इसके बाद प्रियंका ने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ पहली बार काम किया एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दोस्ताना में। फिल्म में प्रियंका का देसी गर्ल सॉन्ग उनकी पॉप कल्चर आइडेंटिटी बन गया। जब भी प्रियंका को याद किया जाता है तो ये देसी गर्ल सॉन्ग अपने आप रिकॉल हो जाता है। इनफैक्ट इस सॉन्ग की ह्यूज पॉपुलैरिटी के बाद ही प्रियंका को बॉलीवुड में देसी गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा। फिल्म के रिलीज के दौरान इसकी स्टाइलिंग और फैशन ने मीडिया और यूथ में काफी बज क्रिएट किया। प्रियंका का गोल्डन स्विम सूट और आइकॉनिक देसी गर्ल वाली सिल्वर साड़ी ने इंडिया में फैशन ट्रेंड्स को काफी इन्फ्लुएंस किया और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने तो इस साड़ी के मल्टीपल वेरिएशंस अपने स्टोर में रखने शुरू कर दिए, क्योंकि डिमांड ही इतनी हाई थी। दोस्ताना को वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश इंडियन फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम भी डिक्लेयर किया गया एंड 40 CR के अगेंस्ट 87.15 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। फिर साल 2009 में आई फिल्म कमीने में उन्होंने शाहिद कपूर के साथ काम किया। पहले प्रियंका ये फिल्म साइन नहीं करने वाली थी, क्योंकि फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम काफी कम था, बट डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के इंसिस्ट करने पर प्रियंका ने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया। फिर भी अभी शादी नहीं कर सकता मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो एवरेज साबित हुई, बट फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया एंड ओवर द इयर्स फिल्म को कल्ट स्टेटस भी मिला। अराउंड 35 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 71.56 CR की ग्रॉस और 41.52 CR की नेट कलेक्शन की। इसके बाद उन्होंने हरमन बावेजा के साथ फिर से काम किया एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म व्हाट्स योर राशि में। और इस फिल्म में प्रियंका ने 12 डिफरेंट रोल्स प्ले किए, जिससे उन्होंने मोस्ट नंबर ऑफ रोल्स बाय एन एक्ट्रेस इन ए सिंगल फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस रिकॉर्ड में पहले नंबर पे जॉनसन जॉर्ज हैं, जिन्होंने 2018 में आई एक मलयालम फिल्म में 45 रोल्स प्ले किए थे। सेकंड नंबर पे प्रियंका और थर्ड पे कमल हासन। फिल्म में प्रियंका की परफॉर्मेंस को तो काफी अप्रिसिएशन मिला, बट फिल्म ये डिजास्टर रही, जिसने 32 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 17 करोड़ की कलेक्शन की। एंड उसी साल ही SRK की फिल्म बिल्लू के एक सॉन्ग में प्रियंका ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर 2010 में आई फिल्म प्यार इम्पॉसिबल में उन्होंने अली के साथ काम किया। 14 करोड़ में बनी ये फिल्म 9 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप रही। फिर आई उनकी रणबीर कपूर के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनजाना अनजानी। क्योंकि ये रणबीर और प्रियंका के साथ में पहली फिल्म थी, इसी वजह से इसकी हाइप भी बहुत ज्यादा थी, बट समहाउ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मॉडरेट कलेक्शन की, जिसके गाने काफी पॉपुलर रहे। तुम तो बहुत बड़ी डरपोक हो यार। सुबह सुबह भूत की तरह क्यों मंडरा रहे हो यार? What is मंडरा रहे हो? तुमसे हर बात है जब तेरी आने से मैंने जाना कि हर सफर हो गया। तुझे भुला दिया, तुझे भुला दिया। 38 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 69.85 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। ऑल्सो 2010 में प्रियंका ने खतरों के खिलाड़ी के सीजन 3 को भी होस्ट किया। फिर 2011 में उन्होंने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ फिर से काम किया एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म सात खून माफ में। रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी सुजैना 7 हस्बैंड पे बेस्ड ये फिल्म प्रियंका के करियर में एक और माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म में सुजैना के रोल के लिए विशाल भारद्वाज की फर्स्ट चॉइस प्रियंका चोपड़ा ही थी, क्योंकि फिल्म कमीने में साथ काम करके उन्होंने प्रियंका की एक्टिंग रेंज को देखा और उन्होंने खुद कहा कि राइट नाउ प्रियंका इस जनरेशन की फाइनेस्ट एक्टर हैं और एज ए डायरेक्टर उन्हें लगता है कि ये रोल जितना ब्रिलियंटली प्रियंका प्ले कर सकती है और कोई नहीं कर सकता।
फिल्म में प्रियंका का कैरेक्टर 20 साल से 65 साल तक एज करता है। एंड प्रियंका ने बताया कि उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था 65 साल की औरत का रोल प्ले करना, जिसके लिए उन्हें हैवी प्रोस्थेटिक्स के साथ शूट करना पड़ता था। और प्रियंका ने अपनी बॉडी को भी उस एज के कैरेक्टर के साथ मैच करने के लिए 5 किलो वेट गेन किया। लेकिन इस फिल्म में प्रियंका ने अन्नू कपूर को पप्पी नहीं दी। इसका दुख उन्हें आज भी है। पर क्यों? फिल्म को 25 करोड़ के अगेंस्ट 33 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन के बेसिस पे बॉक्स ऑफिस इंडिया ने तो फ्लॉप डिक्लेयर किया, बट फिल्म के प्रोड्यूसर्स अपने इस वेंचर को कमर्शियली सक्सेसफुल मानते हैं एंड क्रिटिक्स को भी ये फिल्म काफी पसंद आई। इस फिल्म के लिए प्रियंका को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद ही SRK की फिल्म रावण में उन्होंने कैमियो किया और फिर आई SRK और प्रियंका की साथ में एक एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन 2। और इस फिल्म के बाद से ही मीडिया में SRK और प्रियंका के अफेयर के रूमर्स सर्कुलेट होना शुरू हो गए। एक टाइम था जब SRK और प्रियंका की क्लोज फ्रेंडशिप और बॉन्ड इंडस्ट्री में काफी फेमस था। दोनों कई बार अलग अलग इवेंट्स और पार्टीज में एक साथ स्पॉट किए जाते थे। दोनों ने पब्लिकली हमेशा एक दूसरे को अच्छा दोस्त कहते हुए अफेयर के रूमर्स को डिनाई ही किया, बट समहाउ उनका ये क्लोज बॉन्ड और अफेयर के रूमर्स से गौरी खान गॉट अफेक्टेड, जिसके बाद SRK और प्रियंका ने साथ में कभी काम नहीं किया। इनफैक्ट पब्लिक अपीयरेंस में भी एक साथ आना ही बंद कर दिया। इनफैक्ट ये भी रूमर्स थे कि गौरी खान ने SRK के क्लोज सर्कल से प्रियंका को टोटली साइडलाइन कर दिया, जिसमें करण जौहर भी इंक्लूडेड थे, जिस वजह से प्रियंका के फिल्म एंड एंडोर्समेंट ऑफर्स भी अफेक्ट हुए। 76 CR के अगेंस्ट 203 CR की ग्रॉस और 106 CR के नेट कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर 2012 में रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ भी करण जौहर की प्रोड्यूस की हुई लास्ट फिल्म थी जिसमें प्रियंका ने काम किया, जबकि प्रियंका धर्मा प्रोडक्शंस के साथ दोस्ताना और अग्निपथ जैसी बड़ी फिल्में दे चुकी थी। जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर ऐसी एक्ट्रेस को तो जरूर अपनी फिल्म में लेना चाहेगा। 58 CR के अगेंस्ट 193 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। फिर प्रियंका और शाहिद ने फिर से साथ में काम किया एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तेरी मेरी कहानी में। इस फिल्म में दोनों एक्टर्स ट्रिपल रोल्स में नजर आए। 54 CR की ग्रॉस और 27 CR की नेट कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। फिर आई डायरेक्टर अनुराग बासु की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बर्फी में प्रियंका ने एक ऑटिस्टिक गर्ल झिलमिल का रोल प्ले किया। फिल्म में प्रियंका से पहले अनुराग बासु आसिन को कास्ट करने वाले थे, बट अनुराग बासु की वाइफ ने उन्हें इस रोल के लिए प्रियंका का नाम सजेस्ट किया एंड इनिशियली उन्हें लगा कि प्रियंका के स्टारडम की वजह से लोग स्क्रीन पे प्रियंका को देखेंगे, प्रियंका के कैरेक्टर को नहीं। बट प्रियंका के साथ 3 दिन की वर्कशॉप के बाद उनका डाउट क्लियर हुआ और वो कन्विंस हो गए कि प्रियंका ये पार्ट बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हैं। जिसके बाद झिलमिल के कैरेक्टर के लिए अनुराग बासु ने और किसी एक्टर्स को अप्रोच नहीं किया। प्रियंका ने इस रोल की प्रिपरेशन के लिए ऑटिज्म को डीपली स्टडी किया एंड ऑटिज्म के सटल जेस्चर समझने के लिए प्रियंका ने कई मेंटल इंस्टीट्यूशन को भी विजिट किया। और झिलमिल के कैरेक्टर में आने के लिए वो कुछ मोमेंट्स लेती थी, क्योंकि इंस्टेंटली उस कैरेक्टर के साथ खुद को आइडेंटिफाई करना इजी नहीं था। खुशी फिर ले आया दिल मजबूर प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले। बर्फी प्रूव दैट कि प्रियंका सिर्फ ग्लैमरस या एक्शन रोल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ऑल्सो प्रियंका का रोल भी फिल्म में सबसे टफ था। इनफैक्ट कई सिनेफाइल्स का मानना है ये ऐसी परफॉर्मेंस थी जो एक्टिंग स्कूल्स में केस स्टडी बन सकती है। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए प्रियंका को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। लॉस्ट टू विद्या बालन इन कहानी। $35 CR के अगेंस्ट 175 CR की कलेक्शन करके यह फिल्म सुपरहिट रही। बात हो तेरी मेरी। एंड 2012 में ही एज ए सिंगर प्रियंका का डेब्यू इंटरनेशनल सिंगल रिलीज हुआ इन माई सिटी फीचरिंग विलियम जेम्स। इस सॉन्ग को म्यूजिक क्रिटिक्स से ग्लोबली मिक्स रिव्यूज मिले, लेकिन सॉन्ग कमर्शियली सक्सेसफुल रहा। फिर 2013 में आई उनकी गोविंदा के साथ फिल्म दीवाना में दीवाना ऑलमोस्ट 10 साल डिले थी, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी कलेक्शंस पे पड़ा। 5 करोड़ के अगेंस्ट 32,50,000 की कलेक्शन करके यह फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद यह फिल्म जंजीर भी डिजास्टर रही। फिल्म को क्रिटिक्स से भी नेगेटिव रिव्यूज मिले।
एंड 60 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने 22 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद उन्होंने क्रिश 3 में फिर से ऋतिक के साथ काम किया। अराउंड 393 CR की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इसके अलावा उसी साल आई फिल्म शूट आउट एट वडाला के सॉन्ग में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। ऑल्सो संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में प्रियंका पे पिक्चराइज्ड ये सॉन्ग भी काफी पॉपुलर रहा। एंड 2013 में ही प्रियंका का पिटबुल के साथ एक और सिंगल रिलीज हुआ एक्सोटिक। ये ट्रैक पहले वाले से ज्यादा सक्सेसफुल रहा एंड क्रिटिक्स को भी पसंद आया। फिर साल 2014 में रिलीज हुई उनकी रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के साथ एक एक्शन ड्रामा फिल्म गुंडे। और पिछले 11 साल से ये भाई टंग टंग ही करता आ रहा है। क्या बात है सर। CR 51 CR के अगेंस्ट 131 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म समेट रही। फिर आई बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स फिल्म मैरी कॉम में प्रियंका ने 6 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम का रोल प्ले किया। प्रियंका की कास्टिंग को लेकर कुछ लोगों का कहना था कि मैरी कॉम के रोल के लिए एक नॉर्थ ईस्ट ओरिजिन की एक्ट्रेस ज्यादा सूट करती, लेकिन डायरेक्टर का मानना था कि फिल्म की रीच और इम्पैक्ट के लिए एक वेल नोन फेस और बड़ी स्टार को लेना ज्यादा सही रहेगा, जिसके थ्रू मैरी कॉम की कहानी पूरे देश तक पहुँच सके। तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर सर, लेकिन तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। बस खुद की ही सुनता बातें ये। ऑल्सो मैरी कॉम खुद अपनी बायोपिक के लिए प्रियंका की सिलेक्शन से खुश थी। मोर ओवर फिल्म में प्रियंका की डेडिकेशन भी नेक्स्ट लेवल थी। अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने 3 मंथ्स इंटेंसिव ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्हें एक प्रोफेशनल बॉक्सर की फिजिक और डिसिप्लिन को डेवलप करना था। प्रियंका ने मणिपुर में मैरी कॉम के साथ 3-4 दिन बिताए और उनकी लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व किया। प्रियंका ने यह भी रियलाइज किया कि वो मैरी कॉम जैसी दिख तो नहीं सकती, इसीलिए उनका फोकस था मैरी कॉम के स्पिरिट को रिप्रेजेंट करना, ना कि उनकी एग्जैक्ट कॉपी बनना। और इस फिल्म के लिए प्रियंका को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लॉस्ट टू कंगना रनौत इन क्वीन। 38 CR के अगेंस्ट 86 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। ऑल्सो प्रियंका का एक और सिंगल आई कांट मेक यू लव मी भी रिलीज हुआ। फिर 2015 में आई एक मल्टी स्टारर फिल्म दिल धड़कने 2 में प्रियंका ने काम किया। Girls like to swing. 55 CR के अगेंस्ट अप्रोक्सीमेटली 145 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। इसके बाद उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ काम किया फिल्म बाजीराव मस्तानी में। फिल्म में प्रियंका ने काशीबाई के रोल को इतना ग्रेसफुली पोर्ट्रे किया, जिसके लिए उन्हें हाई क्रिटिकल अक्लेम मिला एंड साथ ही उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। 145 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 356 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। ऑल्सो 2015 में ही प्रियंका ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेबल पिक्चर्स की शुरुआत की, जिसके थ्रू उन्होंने न्यू टैलेंटेड आर्टिस्ट को प्रमोट किया एंड कई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स भी प्रोड्यूस की। एंड 2015 में ही उन्होंने अमेरिकन थ्रिलर टीवी सीरीज क्वांटिको में लीड रोल प्ले किया। इस सीरीज से प्रियंका चोपड़ा पहली साउथ एशियन एक्ट्रेस बनी जो किसी बड़े अमेरिकन टीवी नेटवर्क की लीड एक्ट्रेस रही हूँ। ऑल्सो इस एंटायर सीरीज की स्टोरी भी उनके कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। इस टीवी सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। फिर 2016 में आई प्रकाश झा की फिल्म जय गंगा जल में लीड रोल प्ले करने के बाद प्रियंका ने बॉलीवुड फिल्म साइन करना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया और अपना सारा फोकस हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स और अपनी प्रोडक्शन कंपनी पे शिफ्ट कर दिया। एक पॉडकास्ट के दौरान प्रियंका ने बताया था कि वो इंडस्ट्री पॉलिटिक्स की वजह से तंग आ चुकी थी एंड कई लोगों से उनकी बीफ भी चल रही थी। 33 CR के अगेंस्ट 32.5 CR की नेट कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। फिर 2017 में आई एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म बेवॉच से प्रियंका ने अपना हॉलीवुड फिल्म डेब्यू किया। इस फिल्म में प्रियंका नेगेटिव रोल प्ले करती हुई नजर आई और ये रोल ओरिजिनली एक मेल कैरेक्टर के लिए लिखा गया था, लेकिन जब फिल्म मेकर्स ने प्रियंका को ऑडिशन देखा तो उन्होंने उस कैरेक्टर को एक फीमेल कैरेक्टर में ही कन्वर्ट कर दिया।
that you get to write the story of what happened. फिर 2018 में आई फिल्म अ किड लाइक जेक में प्रियंका ने काम किया और 1 दिसंबर 2018 को प्रियंका ने निक जोनस से शादी कर ली और दोनों की लव स्टोरी 2016 में एक इंस्टाग्राम डीएम से शुरू हुई थी एंड दोनों ने 2 अलग अलग ट्रेडिशंस को ऑनर करते हुए 1 दिसंबर को क्रिश्चियन वेडिंग सेरेमनी की और 2 दिसंबर को हिंदू वेडिंग सेरेमनी। फिर 2019 में आई फिल्म इजंट इट रोमांटिक में प्रियंका सपोर्टिंग रोल में नजर आई और अमेरिकन पॉप रॉक बैंड जोनस ब्रदर की लाइफ पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म चेजिंग हैप्पीनेस में भी प्रियंका नजर आई। फिर आई फिल्म द स्काई इज पिंक को प्रियंका ने को प्रोड्यूस भी किया। यह फिल्म अच्छी है, अगर नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना। ऑल्सो 2019 में आए जोनस ब्रदर्स के एक म्यूजिक वीडियो में भी प्रियंका नजर आई। फिर 2020 में आई एक अमेरिकन सुपर हीरो किड्स फिल्म वी कैन बी हीरोज का भी वो पार्ट रही। Excuse me, Marcus, what are you still doing here? When I said everyone, I meant everyone. ऑल्सो एक और जोनस ब्रदर्स के म्यूजिक वीडियो में प्रियंका ने काम किया। फिर 2021 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई फिल्म द वाइट टाइगर को प्रियंका ने को प्रोड्यूस भी किया। यह फिल्म भी सही थी जिसमें एक्टर आदर्श गौरव की परफॉर्मेंस को हाई क्रिटिकल अक्लेम मिला एंड उसी साल एक हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस में प्रियंका ने काम किया। My father was the chief engineer at the Anomalium. My father designed the resurrection pods. फिर 2023 में आई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म लव अगेन में प्रियंका लीड रोल में नजर आई। $9 मिलियन के अगेंस्ट $12.7 मिलियन की कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। ऑल्सो 2023 में Amazon प्राइम पे प्रीमियर हुई एक अमेरिकन स्पाई एक्शन टीवी सीरीज सिटाडेल में प्रियंका लीड रोल में नजर आई और यहाँ भी प्रियंका अपनी एक्शन हीरोइन वाली इमेज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई एंड सीरीज में रिचर्ड मैडन के अपोजिट उनकी केमिस्ट्री भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। अब बॉलीवुड में कोई एक्टर्स के साथ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होने पर उनकी बीवियों को ही दिक्कत होने लग जाए तो कोई क्या ही कर सकता है। और अगर प्रियंका की अपकमिंग फिल्म्स की बात करूं तो इसी साल 2025 में 2 जुलाई को Amazon प्राइम पे उनकी एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट रिलीज होने वाली है। ऑल्सो उनकी एक और हॉलीवुड फिल्म द ब्लफ की रिलीज डेट भी जल्दी अनाउंस हो सकती है जिसमें वो लीड रोल प्ले कर रही है। ऑल्सो प्रियंका SS राजामौली की एक अपकमिंग एपिक जंगल एडवेंचर तेलुगु फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ काम कर रही है जिसकी फिलहाल अभी शूटिंग चल रही है एंड एक और अमेरिकन कॉमेडी फिल्म जजमेंट डे में भी प्रियंका काम कर रही है जिसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। ऑल्सो 2021 में एक्सेल मूवीज ने आलिया प्रियंका और कैटरीना के साथ में एक रोड एडवेंचर फिल्म जी ले जरा की भी अनाउंसमेंट की थी जिससे प्रियंका अपना बॉलीवुड कमबैक करने वाली थी और 2024 में इस फिल्म से रिलेटेड एक अपडेट भी आया कि फिल्म स्केड्यूल इश्यूज की वजह से डिले कर दी गई है बट फिल्म बनेगी जरूर। इसके अलावा प्रियंका फिल्म क्रिश 4 से कई सालों बाद एक बॉलीवुड थिएट्रिकल रिलीज से कमबैक करेंगी। देयर आर चांसेस कि इस फिल्म में प्रियंका का ट्रिपल रोल हो क्योंकि फिल्म का मेन थीम टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। तो ये थी प्रियंका चोपड़ा की एक जबरदस्त इंस्पायरिंग और ग्लैमरस जर्नी। एक देसी गर्ल जो बरेली से निकलकर मिस वर्ल्ड बनी, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक एक्टिंग, सिंगिंग, फिल्म प्रोडक्शन से लेकर ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन तक हर फील्ड में अपना नाम बनाया और दुनिया को दिखाया कि एक इंडियन वुमेन किसी भी स्टेज पे शाइन कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा काम पसंद आया तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि मैं जल्दी मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव कंटेंट भी लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए अक्षय कुमार का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और SRK के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।